नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि विदेशी डेलीगेशन के मुद्दे पर राजनीति करने को लेकर मोदी सरकार पर क्या आरोप लगाया है राहुल गांधी ने। एक तरफ सरकार ने आरोप लगाया था कि देखिए, विपक्षी सांसद राहुल गांधी और तमाम नेता विदेशी मेहमानों के सामने, विदेशी डेलीगेशन के सामने संसद में देश की इमेज खराब करने का काम कर रहे हैं। शोर शराबा करके, एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा करके देश की इमेज खराब करने का काम किया है, ये सरकार का आरोप था। वहीं राहुल गांधी ने सरकार पर क्या खेल करने का आरोप लगाया है, राहुल गांधी का बयान आगे आपको सुनाएंगे। पहले सरकार का क्या कहना था और किस तरह का सीन हुआ था संसद में, जिसे लेकर विपक्षी सांसदों पर सरकार ने यह आरोप लगाया था कि इमेज खराब करने का काम किया है देश की। मोदी सरकार में मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का ये पोस्ट आप देख सकते हैं। उन्होंने राज्यसभा का ये वीडियो पोस्ट किया था। हालांकि डेलीगेशन दोनों जगह गया था और वहां क्या सीन होता है वो भी आगे आपको दिखाएंगे। पहले मंत्री जी ने क्या कहा, संसदीय कार्य मंत्री ने क्या कहा, वो जरा पढ़िए। उन्होंने कहा कि आप अपने आप देखिए, संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते मैं बहुत ज्यादा हर्ट हूं, बहुत ज्यादा दुखी हूं और विपक्षी सांसदों के व्यवहार पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं। यह मोदी सरकार में मंत्री किरण रिजिजू का बयान है। उन्होंने कहा कि हमारे अंदर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जहां तक इंडिया की इमेज की बात है तो हमें पार्टी की राजनीति को साइड कर देना चाहिए। मैं विपक्षी सांसदों के व्यवहार से अत्यंत दुखी हूं। एक लाइन आखिर में हिंदी में भी लिखी है मंत्री महोदय ने, और यह आरोप लगाया है कि हंगामा करके जॉर्जिया के डेलीगेशन के सामने विपक्षी सांसदों ने भारत की इमेज खराब करने का काम किया है। क्या सीन हुआ था, राज्यसभा का ये वीडियो उन्होंने शेयर किया है, जिसमें यहां पर राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति जॉर्जिया के डेलीगेशन का स्वागत करते हैं और उसके बाद संसद में हंगामा शुरू हो जाता है। संसद में नारे लग रहे थे एसआईआर पर चर्चा को लेकर, इसके अलावा पोल्यूशन पर चर्चा को लेकर, वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा था। और ये वीडियो आप देख सकते हैं, यहां पर विपक्षी सांसद प्रोटेस्ट कर रहे हैं और राज्यसभा के सभापति विदेशी डेलीगेशन का स्वागत कर रहे हैं। इसी तरह का सीन होता है लोकसभा में। लोकसभा में क्या हुआ था, ओम बिरला के सामने किस तरह शोर शराबा हुआ था, जरा देखिए। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य अभय सिन्हा जी, आज तो फोटो खींच लिया है, आइंदा फोटो खींचा तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। सदन में गरिमा बनाए रखो। माननीय सदस्यगण, मुझे आपको ये सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे सदन के विशिष्ट बॉक्स में जॉर्जिया की संसद के चेयरमैन श्री शाल पापुआ शिल्ली के नेतृत्व में जॉर्जिया का उच्च स्तरीय संसदीय शिष्टमंडल उपस्थित है। मैं अपनी ओर से तथा सदन के सभी मान्य सदस्य की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। माननीय श्री शाल पापुआ शिल्ली और उनके संसदीय शिष्टमंडल की भारत यात्रा दोनों देशों के संबंधों की गहराई का प्रतीक है। उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय सहयोग और संबंध और मजबूत होंगे। हम भारत में उनके सुखद, सफल एवं मंगलमय प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम जॉर्जिया की संसद तथा वहाँ की मित्रवत जनता को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। प्रश्नकाल। प्रश्न संख्या 21 श्री वीके श्रीकंदन। माननीय मंत्री जी, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 22 डॉक्टर डी रवि कुमार। डॉक्टर डी रवि कुमार, माननीय गृह राज्य मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पर रख देगा। क्वेश्चन नंबर 23 डॉक्टर कडियम काव्य, माननीय कृषि मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 श्री सतीश कुमार गौतम।
बिफोर अध्यक्ष जी। सदन के पटल पे रखा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हंगामा हुआ विदेशी डेलीगेशन के सामने। तो सरकार ने आरोप लगा दिया कि देश की इमेज खराब करने का काम किया है विपक्ष ने। राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं को, सांसदों को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, यह भी तो लोकतंत्र का हिस्सा है। अगर लोकसभा में कोई प्रोटेस्ट होता है तो विपक्षी सांसदों ने तो इसकी शुरुआत की नहीं है। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो इससे भी खतरनाक हंगामा बीजेपी के नेता किया करते थे। अरुण जेटली ने तो बयान दिया था कि संसद में प्रोटेस्ट करना भी लोकतांत्रिक प्रणाली का हिस्सा है। तो विदेशी मेहमान भी देख सकते हैं कि भारत के सांसद लोकसभा में, राज्यसभा में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी मांगों को लेकर, चर्चा को लेकर हंगामा कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। इसमें क्या इमेज खराब करने का सवाल हो जाता है? बहुत सारे देशों में ऐसा होता है, विकसित देशों में भी ऐसा हो जाता है। तो सरकार ने आरोप लगा दिया विपक्ष पर। अब राहुल गांधी विदेशी डेलीगेशन को लेकर मोदी सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं और यह भी कहते हैं कि मोदी सरकार नेता विपक्ष का कितना सम्मान करती है। विदेशी डेलीगेशन को जानबूझकर मिलने नहीं दिया जाता एलओपी से, यह आरोप लगा दिया राहुल गांधी ने। वाजपेयी सरकार का उदाहरण देते हुए, पूर्व सरकारों का उदाहरण देते हुए राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाया है सरकार पर? राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सामान्य तौर पर सरकार की पॉलिसी है, एक परंपरा रही है कि जब भी कोई विदेशी डेलीगेशन बाहर से आता है तो एलओपी के साथ, यानी लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ उनकी मीटिंग होती है। यह वाजपेयी जी के समय होता था, मनमोहन सिंह जी के समय होता था, एक परंपरा रही है। लेकिन अब आजकल क्या हो रहा है, जब भी कोई विदेशी डेलीगेशन आता है या मैं कहीं विदेश जाता हूं तो सरकार मना करती है कि लीडर ऑफ अपोजिशन से नहीं मिलना है। तो अब ये सरकार की पॉलिसी बन गई है, मुझे विदेशी डेलीगेशन से मिलने नहीं देती। मुझे बताया जाता है कि सरकार ने मिलने से मना किया है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ सरकार ही रिप्रेजेंट नहीं करती। सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष के लोग बाहर के नेताओं से मिले। ये एक परंपरा रही है, लेकिन मोदी जी इस परंपरा को फॉलो नहीं करते और ना ही विदेश मंत्री फॉलो करते हैं। इनसिक्योरिटी की वजह से सरकार ऐसा कर रही है। जॉर्जिया के डेलीगेशन के अलावा रूस के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मंटूरो पार्लियामेंट पहुंचे। उसके बाद राहुल गांधी से सवाल किया जाता है तो राहुल गांधी ये भी आरोप लगाते हैं कि चाहे रूस के नेता हो, चाहे किसी और देश के नेता हो, और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो भारत आने वाले हैं, तो मोदी सरकार नहीं चाहती कि मैं उनसे मुलाकात करूं। तो राहुल गांधी कहते हैं कि असुरक्षा की वजह से सरकार लीडर ऑफ अपोजिशन पद का सम्मान नहीं कर रही। बाहर के डेलीगेशन को लेकर एक परंपरा रही है कि एलओपी से भी मिलता है, नेता विपक्ष से भी मुलाकात होती है, लेकिन अब यह परंपरा किनारे कर दी गई है, जानबूझकर नहीं मिलने दिया जाता। तो विदेशी डेलीगेशन को लेकर दोनों तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। राहुल गांधी कहते कि भैया हम भी रिप्रेजेंट करते हैं हिंदुस्तान को, पक्ष और विपक्ष दोनों संसदीय कार्य प्रणाली का हिस्सा होता है और इस बात में लॉजिक भी दिखाई देता है। वाजपेयी सरकार में भी इस परंपरा को निभाया जाता था, मनमोहन सरकार में भी इस परंपरा को निभाया गया, लेकिन जब से राहुल गांधी नेता विपक्ष बने हैं, इस परंपरा को राहुल गांधी का आरोप है कि किनारे कर दिया गया है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं कि मोदी सरकार को किस बात का डर लगता है जो विदेशी मेहमानों से राहुल गांधी की मुलाकात नहीं करवाई जा रही, जबकि एक संवैधानिक पद उनके पास है, नेता विपक्ष का पद उनके पास है। बीजेपी अक्सर इस मुद्दे पर राजनीति भी करती है कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर देश की छवि खराब करते हैं जब वो लोकतंत्र के बारे में बोलते हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।